बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 10 का लेक्चर है आज और यूनिट हमने स्टार्ट किया है 5। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नए आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। ठीक है, इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है रिड्यूस द फॉलोइंग। ठीक है, हमने क्वेश्चन को रिड्यूस करना है। अलजेब्रिक सेंटेंस है ये। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म है। तो दो तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप डायरेक्ट कटिंग करें या नीचे वाली वैल्यूज ऊपर लेके जाए। ठीक है, जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी फ्रैक्शन में कोई भी आपके पास अलजेब्रिक टर्म आ जाए तो उसका तरीका ये है कि जो बड़ी पावर होती है उसके पास छोटी पावर वाली वैल्यू आती है। अगर वो नॉमिनेटर के अंदर है तो डिनोमिनेटर वाला नॉमिनेटर में जाएगा, और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो नॉमिनेटर उसके पास आएगा। ठीक है, या आप ये कर सकते कि डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें देखें 5 से कटिंग होती दोनों की, तो 5 3 आर 15, 5 5 आर 25। एक तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 3/5। नंबर 2, ए इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास ए बच जाएगा। एक पावर लेस कर देनी है आपने। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर और ये कटिंग होगी तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 4। या आप यूं कर सकते हैं 3/5। ठीक है, ये ए पावर वाली इसके पास आ जाएगी तो यहां पे आके इसकी पावर लेस हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह ये नीचे आ जाएगा y की पावर 6 तो ये हो जाएगा y की पावर -2, एंड ये आ जाएगा 3 -1, इसी तरह 5 2 -1 और y की पावर 6 -2। यानी जो सेम टर्म होती है अलजबरा में, ठीक है, अगर बेसिस सेम है तो उनको हम वन टाइम लिखते हैं और उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। क्योंकि इसके साथ सब्ट्रैक्ट का साइन है तो लिहाजा सब्ट्रैक्ट होंगी। ये आ जाएगा 3x²। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 5a एंड y की पावर 4। तो आप देख सकते हैं ये और ये दोनों आंसर करेक्ट है, चाहे इस तरह आप करें या इस तरह डायरेक्ट कर लें, इस पे कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 38 k² p³ m की पावर 4 और नीचे हमारे पास है 57 k³ pm²। ठीक है, तो मैं इसको यहां से मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में कटिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये इसी तरह आ जाएगा 38/57। k² k³ से कटेगा, नीचे k रह जाएगा, p³ से कटेगा, ऊपर p² रह जाएगा, और इसी तरह ये कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा m²। पार्ट नंबर 3 है m n की पावर 4 pq m² n³ और p की पावर 4। ठीक है, तो m जो है ये m² से कटेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास m रह जाएगा, n³ n की पावर 4 से जाएगा, ऊपर हमारे पास n रह जाएगा। ठीक है, और p इससे कैंसिल होगा तो नीचे p³ रह जाएगा और q इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 4 ये है 3abc by 15 a² b² c। तो c और c कैंसिल हो जाएगा, a b से कैंसिल हो जाएंगे, 3 1s आर और 3 5s आर। ऊपर सिर्फ 1 रह गया है, जब कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है। ठीक है, नीचे आ गया 5 a और b, c और c कैंसिल हो गए। ठीक है, पार्ट नंबर 5 46 l³ m की पावर 4 n की पावर 5 डिवाइडेड बाय 69 l² m³ और n की पावर 4। तो इनमें भी इन दोनों के अंदर कटिंग नहीं होती, लिहाजा सिर्फ ये वैल्यूज कटेंगी। अच्छा, इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं 46/69
एल स्क्वायर एल क्यूब से कटेगा तो ऊपर एल रह जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ऊपर एम रह जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ऊपर एन रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, आप लोगों ने जो पिछली क्लास है उसमें भी किए होंगे। अच्छा, ये देखें x माइनस 3 और 3 माइनस एक्स, इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम सेम कर लेते हैं। सॉरी, एलसीएम ने डिनोमिनेटर माइनस एक्स पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स पहले लिख लेते हैं और प्लस 3 जो है इसको बाद में लिख लेते हैं। अब यहां से हमने क्या करना है, x माइनस 3 माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर भी आ जाएगा x माइनस 3, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये सिमिलर है, कैंसिल हो गए, तो ये आ गया हमारे पास -1। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह हमें नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 7, इसका ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 81 बाय एक्स प्लस 9। तो इसमें हमने क्या करना है, ऊपर जो है इसके ऊपर फार्मूला खुलता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर 91 की जगह 81 की जगह हम 9 का स्क्वेयर लिख देंगे और नीचे वाला इसी तरह आ जाएगा एक्स प्लस 9। इसके ऊपर a माइनस बी आ जाएगा, x माइनस 9 x प्लस 9 और नीचे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 9। जहां आपको नजर आता है कि फार्मूले की कंडीशन बन रही है, आप फार्मूला खोल दिया करें। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर हमारे पास आ गया x माइनस 9। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये है r प्लस 3 r प्लस 4। मैं बहुत जल्दी जल्दी में सॉल्व कर रहा हूं, तो उसकी वजह ये है कि ये सिंपल सिंपल टर्म्स हैं। ठीक है, कोई इतनी जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आसान आसान सवाल है। नॉमिनेटर इसका यूं ही आ जाएगा। अब यहां पे हम इसका फार्मूला खोलेंगे, देखिए आर स्क्वायर माइनस 16 आर प्लस 4 और आर माइनस 4, ये सिमिलर है, कैंसिल हो गए और ये आ गया आर प्लस 3 और आर माइनस 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 हमें दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और हमें इसकी वैल्यूज गिवन है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब देखिए क्या करेंगे, 3 आर की जगह आर का स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर, एस की जगह एस का स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1 और स्क्वायर से जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 और 3 3 हमारे पास आ जाएगा 9। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, इसी तरह सेकंड हमें दिया है 1/2 mv स्क्वायर एट m is equal to 18.75 एंड v is equal to 5.6। ये हमें इसके ऊपर वैल्यूज गिवन दी हुई है। अब यही वैल्यूज हमने पुट करनी है। अब देखें 1/2 इसी तरह आएगा, 1/2 m की जगह m की वैल्यू आ जाएगी 18.75, v की जगह v की वैल्यू आ जाएगी 5.6 और इसमें हमारे पास 5.6 का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 18.75 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर लेने के बाद ये आपके पास आता है 31.36। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18.75 से, तो ये हमारे पास आता है 588 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 294। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है √2GS और लिखा हुआ है कि when G is equal to 32.2 and S is equal to 144.9, ये S की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं सॉल्यूशन, √2G की जगह G की वैल्यू आ जाएगी 32.2 और S की जगह S की वैल्यू आ जाएगी 144.9। तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 32.2 × 144.9
तो ये हमारे पास आ रहा है 9331 अंडर रूट 9331.56 और इसका आंसर आप निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 96.6। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें गिवन है पार्ट नंबर 4 के 3x माइनस वाई प्लस 1/z और if x is equal to -1/2, y equals to 3 and z is equal to -1/3, ये हमें इसकी गिवन वैल्यूज दी हुई है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसमें 3x की जगह हम x की वैल्यू रख लेते हैं -1/2 माइनस y की जगह y की वैल्यू रख लेते हैं 3 और z की जगह प्लस और -1/3। ये आ जाएगा हमारे पास -3/2 -3 -1/3। एलसीएम लेते हैं। अब देखिए एलसीएम के मैंने पहले भी आप लोगों को मेथड बताए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सबसे इजी मेथड है। 2 1s आर 2 और 2 3s आर हमारे पास आ जाएगा 6, 3 1s आर 3 और 3 3s आर ये आ जाएगा -9, 2 3s आर 6 और 6 3s आर ये आ जाएगा -18, माइनस 2 1s आर 2 और 2 1s आर अगेन 2। तो ये आ गया हमारे पास 9 प्लस 11 प्लस 2, सबके साथ नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये प्लस हो जाते हैं और ये हमारे पास आ जाता है -29 डिवाइडेड बाय 6। इसको आप मजीद डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर पॉइंट में आपने आंसर लाना है तो 4.833 ये इसका आ जाएगा हमारे पास आंसर। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 देखें। 0.1 डी स्केयर प्लस 0.01 प्लस 1 और हमें डी की वैल्यू, सारी टर्म्स में साथ डी है तो हमें डी की वैल्यू गिवन है 0.-0.2, तो ये आ जाएगा 0.1, डी की जगह आ जाएगा -0.2 का स्केयर प्लस 0.01, इधर भी आ जाएगा -0.2 एंड प्लस 1। 0.2 का स्केयर लेते हैं तो 0.2 का स्केयर हमारे पास आता है 0.04। ठीक है, 0.1 0.04 और स्केयर से जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.002 प्लस 1। ठीक है, इसके अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.002 और 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.004 माइनस 1.002, तो ये आएगा हमारे पास -0.998। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, इसका सबसे लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, पार्ट नंबर 6, जो कि है 4/7 बी क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 बी स्केयर प्लस बी माइनस 3 और हमें बी की वैल्यू गिवन है 1/2 के भी हमने 1/2 जो है वो पुट करना है। सबसे पहले देखें 4/7 यूं ही आ जाएगा, b की जगह हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 का क्यूब माइनस 2 3 6 और 1 7 डिवाइडेड बाय 2, b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 का स्केयर प्लस यहाँ भी b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड -3। 4/7 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 7/2, 1 का स्केयर 1 2 का स्केयर होता है 4 प्लस 1/2 एंड -3। 4 1s आर 4, 7 8s आर 56 माइनस 7 1s आर 7, 2 4s आर ये आ जाएगा 8 प्लस 1/2 -3 एंड देन यहां से हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। अच्छा, मेरे पास उधर जगह कम है तो लिहाजा इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा एलसीएम हमारा
वो आ रहा है 56, ठीक है। 56 जो है ये आ जाता है हमारा एलसीएम। अच्छा जी, इसको मैं यहां पे लिखता हूं। अब देखिए एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 56। अब देखिए इसका तरीका क्या है कि पहली टर्म आपके पास है 4/56, इसके साथ हम एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 4 माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास है 7/8 मल्टीप्लाई 56, 8 1 जार 8 7 जार, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस अगली टर्म हमारे पास है 1/2, इसके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार और 2 8 जार 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 माइनस अगली टर्म 3 है, इसके साथ हम 56 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 56 दैट इज 168, 4 माइनस 7 7 जार 49 प्लस 28 माइनस 168 डिवाइडेड बाय 56, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 4 माइनस 49 प्लस 28 माइनस 168, तो ये आ जाएगा आपके पास 185 डिवाइडेड बाय 56, और इनकी कटिंग नहीं होती, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 हमें गिवन है कि इफ एन ए ट्राइंगुलर नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एन। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ डाटा लिख रहा हूं। टी एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2, और हमने फाइंड करना है, फाइंड 100 टर्म, ठीक है, 100 नंबर। तो इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, t 100 इज इक्वल टू, जिधर n है उधर आपने 100 पुट कर देना है, 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 100 प्लस 1 101 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 10100 डिवाइडेड बाय 2, और इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 50-50, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, कि पी एक्स ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15k, और डी एक्स इक्वल है x माइनस 3k, और क्यू एक्स गिवन है x प्लस 5k, और हमने शो करना है, शो दैट के P2 बाय Q2 ये इक्वल है D2 के। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऊपर P है, तो ये P की वैल्यू लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, मैं काफी जल्दी में लिख रहा हूं, और क्यू एक्स जो है, क्यू एक्स की अच्छा सॉरी, पहले हम पी एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखें पी एक्स में जो पी वाली टर्म है, ठीक है, इसमें हमने पुट करना है 2, और इसके लिए हमें जो वैल्यूज दिया है वो 2 दी हुई है, यानी हमने 2 पुट करना है, इधर भी इधर भी इधर भी। तो ये P वाली टर्म आ गई है, नीचे इसके है Q वाली टर्म। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। Q की जगह हम Q वाली टर्म लिख लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारे पास है D वाली टर्म, तो D वाली टर्म लिख लेते हैं x माइनस 3। अब सब में हम 2 2 पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 फैक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3, ठीक है। देन यहां से हमने क्या करना है, यहाँ पे जगह कम है, लिहाजा मैं इस तरफ सॉल्व करता हूं। अच्छा जी, अब देखें 2 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, ये हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो 4 प्लस 4 ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 7, और ये आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है।
9 माइनस 15, ये हमारे पास आता है -6/7 इक्वल्स टू -1। और सॉरी यार, यहाँ पे ना 4 + 4 8 आता है। मुझे जरा कंफ्यूजन हो गई कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहा था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 इज इक्वल टू -1, और ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ gx इज इक्वल टू 1/2x³ प्लस x/2 + 2 और फाइंड g फैक्टर हमें दिया हुआ है -1/3। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं g -1/3 इज इक्वल टू 1/2, x की जगह आ जाएगा -1/3 का क्यूब प्लस x की जगह हमारे पास आ जाएगा -1/3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। 1/2 मल्टीप्लाई, क्यूब से माइनस खत्म नहीं होता, 1 का क्यूब -1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, माइनस खत्म नहीं होता। 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27, प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा -1/3। देखिए इसके साथ 2 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, 2 1s are -2 डिवाइडेड बाय 27 -1/3, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 1/2 प्लस 2। अच्छा जी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 के साथ डिवाइड हो रहा है -2/27, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 27/-2 हो जाएगा, -1 1s are 1, 3 2s are आ जाएगा 6 प्लस 2, ये आएगा 27 -27/2 -1/6 प्लस 2। अब यहां से हम क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम में क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, आप यूं समझ सकते हैं कि एलसीएम हमारे पास जो है वो 6 है, बड़ी वैल्यू हमारे पास 6 आ रहा है एलसीएम। ठीक है, अब देखें 27 -27 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने अभी बताया। देखिए पहली टर्म -27/2 है, इसके साथ हम एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1s are 2 3s are, तो इसके साथ आ जाएगा 3 -1। अब देखिए 1/6 है, इसके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हमारा 6 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 ही आ जाएगा प्लस 2। अब 2 के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम हमारा है 6, तो 2 6s are हमारे पास आ जाएगा 12, और ये हम अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास आ जाता है -81 -1 प्लस 2 6 are 12 डिवाइडेड बाई 6, 81 प्लस 1 -12, ये आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 6, और इसकी हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 35 -35 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप चाहे तो आप इसको मजीद फ्रैक्शन में लेके जा सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अच्छा जी, क्वेश्चन हमें दिया है कि वॉल्यूम आपको गिवन है 38,808 38808 सेंटीमीटर क्यूब, और हमने रेडियस फाइंड करना है। और पाई आप सबको पता है कि पाई की वैल्यू होती है 3.142 या 22/7। तो r इज इक्वल टू क्यूबिक रूट 3, v की जगह हम v लगा लेते हैं, 38808 डिवाइडेड बाय 4 3.142, r इक्वल टू क्यूबिक रूट 3 मल्टीप्लाई 38808। तो ये हमारे पास आ रहा है 116424 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 12.566। इसको हम डिवाइड करेंगे, 116424 डिवाइडेड बाय गिवन जो हमें नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, ये आपके पास आ रहा है 9264.72। ठीक है, अब इसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू क्यूबिक रूट निकालेंगे, सॉरी 21.00, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसके साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आके हमारी जो एक्सरसाइज है,
एक्सरसाइज नंबर 5.1 वो एंड हो गई है। इंशाल्लाह अगले में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि आप लोगों को जो जो भी वीडियो अपलोड होती है उसको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।